स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कर्नल बैसला अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में हंगामा, पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ किया केस दर्ज। श्रीगंगानगर में आरएमपी डॉक्टर पर जानलेवा हमला, 3 हमलावरों ने तलवार से किया अटैक। डॉक्टर के दोनों हाथों में आई चोटें। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में बदमाशों ने एक दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की, जिसकी लाइव तस्वीरें सामने आई। स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे हैं कैसे ये बदमाश हफ्ता वसूली के नाम पर चाय की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और दुकानदार के साथ मारपीट की। जयपुर से 6 दिन पहले अगवा व्यक्ति को झालावाड़ पुलिस ने सकुशल मुक्त करवा लिया है। जयपुर से 300 किलोमीटर दूर भवानी मंडी पुलिस ने गश्त के दौरान डग रोड पर कार में बंधक बने अपहृत व्यक्ति को छुड़ा लिया। पुलिस ने अपहरण कांड में शामिल एक बदमाश को भी गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के पदमपुर ब्लॉक में शुरू हुए ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। वहीं ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दौरान अव्यवस्थाओं के मामले सामने आए हैं। आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए राजसमंद जिला कलेक्टर की ओर से जिला स्तरीय जन सुनवाई की जाती है, लेकिन राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के आयोजन के कारण 15 सितंबर गुरुवार की जगह अब 16 सितंबर शुक्रवार को जन सुनवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी ने अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पशुओं में फैल रही लंपी स्किन डिजीज के इलाज के लिए विधायक कोष से खरीदी गई दवाइयों को फील्ड में वितरित करने के लिए गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंक सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न स्वरोजगार की योजनाओं के मार्फत पात्र बेरोजगार युवाओं को ऋण उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़ के द्वारा उन्नत बकरी पालन प्रबंधन विषय पर आत्मा परियोजना द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। डेंगू रोधी अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की 592 टीमों ने 12,384 घरों का सर्वे कर एंटी लार्वा और जागरूकता गतिविधियां की। कोटा में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें 154 राजपत्रित एवं 296 अराजपत्रित कार्मिक गैर मौजूद पाए गए। श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत रिको इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई करते हुए एक युवक को 2 किलो अफीम सहित गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले में लगातार बढ़ते लंपी स्किन डिजीज के संक्रमण पर चिंता जताते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और पशुपालन कृषि मंत्री लालचंद्र कटारिया ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ते हुए फटकार लगाई। अलवर जिले के शाहजहांपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर टोल टैक्स पर लगे कर्मचारियों को बिना सूचना दिए हटाने के मामले में कर्मचारियों ने टोल प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा पटना के मध्य चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में वातानुकूलित इकोनॉमी 3य श्रेणी की कोच सुविधा शुरू की है। गर्मी ज्यादा होने के कारण रेलवे में एसी कोच की सीटों की डिमांड काफी ज्यादा रहती है। ऐसे में भारतीय रेलवे 3rd एसी की तरह वातानुकूलित इकोनॉमी 3य श्रेणी कोच को चलाने का काम कर रही है। सवाई माधोपुर में एक मैरिज गार्डन में जिले के प्रसिद्ध साहित्यकार राधेश्याम अटल की पुस्तक हनुमान चरित्र का विमोचन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर सूरत सिंह नेगी, प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि जयसिंह आशावत सहित कई साहित्यकार और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। सुजानगढ़ के नयाबास के राजकीय झंवर उच्च माध्यमिक स्कूल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के तहत शूटिंग बॉल का फाइनल मुकाबला आयोजित किया गया, जिसमें मलसीसर की टीम विजेता रही। कोटा में एक ही दिन में 2 लोगों के नेत्रदान हुए। एमबीएस अस्पताल के नेत्रदान सलाहकार भूपेंद्र सिंह घाटा के सहयोग से नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी की गई। कोटा की देवली मांझी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की। श्रीगंगानगर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब श्रीगंगानगर जिले में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 5 हो गई है। श्रीगंगानगर ग्रामीण में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बिजली कटौती रहेगी। उद्योग विहार स्थित 220 केवी जीएसएस पर रखरखाव और मेंटेनेंस कार्य के चलते कटौती की जाएगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतापगढ़ में होने वाली धन्यवाद सभा को लेकर पुलिस की ओर से यातायात और पार्किंग को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। ग्रामीण इलाकों से आने वाले वाहनों को लेकर एसपी ने दिशा निर्देश जारी किए। करौली के हिंडौन सिटी स्थित कृषि उपज मंडी में किसानों ने नीलामी में बाजरे के भाव तय रेट से कम कर दिए, जिससे गुस्साए किसानों ने हंगामा कर दिया। करौली में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दूसरे दिन विभिन्न खेलों के मुकाबले रोचक रहे। खेलों को देखने के लिए स्टेडियम पर दर्शक भी पहुंचे। बूंदी दौरे पर आए खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक के संबंध में अधिकारियों से फीडबैक लेकर समीक्षा की। धौलपुर के चांदपुर गांव में वन विभाग की टीम पर हुए पथराव के मामले के बाद वन विभाग ने अवैध खनन करने वाले माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अवैध खनन में लिप्त लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जयपुर में दुकानों में सेंधमारी और चोरी की वारदातें करने वाले 7 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शिवदासपुरा पुलिस ने इस गैंग को पकड़ा है। कोटा के बधाना इलाके में खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को एमबीएस अस्पताल में लाया गया तो वहां भी हंगामा हो गया। जयपुर में युवाओं की ओर से कब्रिस्तान में साफ सफाई का अभियान शुरू किया गया। अभियान के तहत पहले शास्त्री नगर कब्रिस्तान में साफ सफाई की गई। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के सीमालवाड़ा कस्बे में चोरों ने महिंद्रा के एक ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर को अपना निशाना बनाया। चोर वहां से 1.25 लाख से अधिक का सामान और हजारों की नकदी चुरा कर ले गए। अलवर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में दुर्घटना में भर्ती युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। थाना पुलिस द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। करौली के गांव में इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना के शुरुआती दौर में ही लोगों में रोजगार के प्रति अरुचि नजर आ रही है। 2300 लोगों में से केवल 500 ने ही रोजगार की मांग की। जयपुर के पुलों पर भी जेडीए रंगीन रोशनी लगाने की तैयारी कर रहा है। दुर्गापुरा आगरा रोड समेत बाकी एलिवेटेड पर भी जेडीए फसाड लाइटिंग शुरू हो सकता है। बारा शहर में पड़ रही भीषण गर्मी के बाद तेज बारिश का दौर देखा गया। बारा शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई, जिसमें लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर प्रोजेक्ट को जेडीए तैयार करवा रहा है। इस प्रोजेक्ट का दौरा यूडीएच सलाहकार जीएस संधू ने किया। इस दौरान प्रोजेक्ट के सफल संचालन के लिए इंजीनियरिंग शाखा को मार्गदर्शन दिए गए। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ थाना पुलिस ने सड़क पर झगड़ा फसाद करते हुए 3 लोगों को पकड़ा है। ये तीनों युवक नशे में आपस में झगड़ा कर रहे थे। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 3 साल से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने एक व्यक्ति को पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। श्रीगंगानगर में पिछले कुछ दिनों से लंपी संक्रमण दर और मृत्यु दर में खासी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी पशुपालकों में लंपी संक्रमण को लेकर खासा भय बना हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट के लिए बड़े दिनों बाद कोई अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने फेयर कैप हटा लिया है। फेयर कैप हटते ही जयपुर एयरपोर्ट से 5 नई फ्लाइट्स उड़ान भरने को तैयार है। चूरू में सूदखोरों के ब्याज से परेशान युवक ने सुसाइड कर ली। युवक का शव उसी के घर के कमरे में रस्सी से फांसी के फंदे पर झूलता मिला। झुंझुनू के दौरे पर रहे परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला केहरपुरा कला गांव में पूरे चुनाव मोड दोनों में नजर आए। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने मंत्री ओला और जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया। झुंझुनू के पिलानी कस्बे के बड़ चौक में एक युवक ने अपनी बाइक को आग के हवाले कर दिया। दरअसल मामला फाइनेंस कंपनी की रिकवरी से जुड़ा हुआ है। किस्तें बकाया होने के कारण कंपनी लगातार उस पर दबाव बना रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर से दूदू कस्बे में पहुंचे। यहां उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का अवलोकन किया। सीएम ने सभा स्थल से क्षेत्र में कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नागौर जिले के नावा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने बूंदी जिले के इंडोली कस्बे में आयोजित ग्रामीण ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान बयान दिया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करने का ऐसा मेला ना तो कभी लगा है ना लगेगा। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई। यह बैठक हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित जिला परिषद कार्यालय में आयोजित हुई। श्रीगंगानगर के श्री करणपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में चले ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में हॉकी टीम के निर्णायक पर पक्षपात करने का आरोप लगा। बीकानेर की सेंट्रल जेल में 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें झगड़े में 2 कैदी घायल हो गए, जिन्हें जेल परिसर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
चाकसू के छांदेल गांव स्थित सहकारी सेवा समिति के गोदाम के व्यवस्थापक पर डीएपी खाद के साथ जबरन मिनी किट देने का आरोप लगाते हुए लोगों ने जमकर हंगामा किया। बीकानेर के नवीन नगर थाना क्षेत्र में एक दंपति घर में कमरे में बेहोश पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। भरतपुर में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। कल से शहर के एक निजी होटल में यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। बीकानेर के खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन राजकीय महारानी स्कूल में किया गया, लेकिन इस दौरान वहां अव्यवस्था का बोलबाला रहा। बांसवाड़ा जिले के 11 ब्लॉकों में निर्धारित 6 प्रतियोगिताओं कबड्डी, शूटिंग वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल एवं हॉकी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग द्वारा 5 वर्षीय मासूम से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के मामले में पॉक्सो ने दोषी को 5 साल कारावास की सजा सुनाई। करौली में सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों द्वारा कार्रवाई का विरोध किया गया। कोटा में 12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कर्नल किरोड़ी बैंसला के धुर विरोधी रहे प्रहलाद गुंजल ने पुष्कर मोही घटना के लिए बैंसला परिवार को जिम्मेदार ठहराया। झालावाड़ की भवानी मंडी थाना पुलिस ने बदमाशों के द्वारा अपहरण कर बंधक बनाए गए जयपुर निवासी एक युवक को मुक्त करवा लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने एक अपहरणकर्ता को धर दबोचा। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में करीब 1 माह पूर्व एक युवती को युवक द्वारा भगा ले जाने के बाद युवती की संदिग्ध मौत हो गई। युवक ने युवती के शव को मोर्चरी में रखकर फरार हो गया। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने मंगलवार को शहर के बस स्टैंड के पास संचालित इंदिरा रसोई योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने भोजन कर रहे मजदूर के साथ भोजन किया। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने युवक के साथ हुई मोबाइल लूट की वारदात का 24 घंटे में खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भरतपुर में सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान के द्वारा जवाबदेही कानून यात्रा निकाली। यात्रा कुम्हेर गेट गंगा मंदिर होते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। चित्तौड़गढ़ जिले के भीलडी गांव में खेत में बने कुएं में विवाहिता का शव मिला। पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। मौसमी बीमारियों के चलते इन दिनों अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में भी राजकीय चिकित्सालय में इन दिनों रोजाना 600 के करीब मरीज पहुंच रहे हैं। बीकानेर के पूगल उपखंड में सोमवार देर शाम आए तेज आंधी तूफान से पेड़ टूटकर गिरने से रामड़ा माइनर RD 7 के पास कटाव हो गया। जैसलमेर में तेज हवाओं के साथ आई बारिश ने किसानों की पकी पकाई फसलों को बर्बाद कर दिया। वहीं कई बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर को उखाड़ने के साथ साथ पेड़ पौधों को भी भारी नुकसान पहुंचा। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी शंकर सिंह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ने पीड़िता के पति को जेल से जमानत दिलाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बीसलपुर बांध के लबालब होने के बाद भी अजमेर शहर में जल वितरण के बिगड़े हालातों से आक्रोशित पार्षदों ने एकजुट होकर जलदाय दफ्तर पर प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ में सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने गोवंश में फैले लंपी रोग के संबंध में टीकाकरण के नए आदेशों पर हमला बोला और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने वार्डवासियों की उपस्थिति में वार्ड क्रमांक 43 में 26.5 लाख की लागत से बनने वाले सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। अलवर के बानसूर में एक युवक ने बीती रात जहर खाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। आत्महत्या करने के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में एक पहल शुरू की गई, जिसमें जिले के जन्मजात बीमारी ग्रसित बच्चों को निःशुल्क उच्च स्तरीय उपचार करवाया जाएगा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ अनुमंडल क्षेत्र के जैतसर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा गांव के कालूराम की ढाणी में आकाशीय बिजली गिरने से 2 भैंसों की मौत हो गई। कावटा कस्बे स्थित CHC में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ग्रामीण महिला के बीच कहासुनी हो गई, जिससे गुस्साए स्वास्थ्य कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार किया। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे और 2 ट्रेलर की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में ट्रेलर के चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बाड़मेर में एक ट्रेलर गलत साइड से सामने से आ रही स्कॉर्पियो को बचाने के चक्कर में पूरी तरह से घूम गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ। कोटपुतली के शाहपुरा कस्बे में खेल प्रतियोगिता के दौरान अफरा तफरी मच गई। मैदान में खेल रही 2 टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए।
जोधपुर के निकटवर्ती डीपीएस सर्किल के पास बाइक को टैंकर चालक ने चपेट में लेकर कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चोरों ने मुकुंदगढ़ थाना इलाके के 4 गांवों में 6 जगहों पर एक ही रात में चोरी की कोशिश की। इनमें 2 जगह वे कामयाब हो गए, 3 जगहों पर उन्हें सीसीटीवी कैमरे के कारण भागना पड़ा। सादुलपुर में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की ब्लॉक स्तरीय शुरुआत होते ही क्षेत्र की बेटियों ने पूरा दमखम दिखाना शुरू कर दिया। खेल मैदान में कबड्डी, खो खो के मुकाबले हुए, जिसमें बेटियों ने जबरदस्त मुकाबला किया। राजसमंद जिला मुख्यालय स्थित BNPG गर्ल्स कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स के महाविद्यालय में भर्ती हुई। यहां 54 कैडेट्स की वैकेंसी है। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने सेंट्रल जेल परिसर में बाइक चोरी करने के मामले में आरोपी सचिन मीणा को गिरफ्तार किया और कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की। जोधपुर शहर के नहर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में वृद्ध मरीज की मौत हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाला बाबा रामदेव मेला 2022 शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। बाबा रामदेव मंदिर कमेटी द्वारा प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को आभार पत्र भेंटकर शुक्रिया अदा किया गया। कोटा में मंडाना स्कूल की बालिकाओं को ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता में चयनित नहीं और शहरी खिलाड़ियों का चयन करने पर जिला प्रशासन हरकत में आया और मंडाना ग्राम की बालिकाओं को प्रतियोगिता में शामिल किया गया। चित्तौड़गढ़ में चोरों ने कोतवाली थाना क्षेत्र महाराणा प्रताप सेतु मार्ग क्षेत्र स्थित एक दुकान का शटर तोड़कर दुकान से चोरी का प्रयास किया और दुकान के गले में रखे चांदी का सिक्का लेकर फरार हो गए। अलवर में रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य गति नहीं पकड़ पा रहा है, जिसकी वजह से दिसंबर तक इस कार्य को पूरा करना मुश्किल लग रहा है। जोधपुर में सैल्यूट टू यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस का 4था सीजन मंडोर रोड स्थित STCBSF में आयोजित हुआ। जोधपुर के मधुबन हाउसिंग बोर्ड वार्ड 42 दक्षिण में महादेव मंदिर बाबा रामदेव चौक में 501 दीप प्रज्वलित कर गायों की दीर्घायु की कामना की गई। श्रीगंगानगर नगर परिषद के डंपिंग यार्ड 6Z में ग्रामीणों का धरना समाप्त होने के बाद नगर परिषद के द्वारा वार्डों से कचरा उठाव का काम शुरू हो गया है। बीकानेर के नोखा वन विभाग कार्यालय के बाहर चल रहा अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई महासभा का धरना प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद समाप्त हो गया। बाना जिले के नाहरगढ़ ग्राम पंचायत की महिला सरपंच मानक चंद सहरिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया। उदयपुर सुखेर थाना क्षेत्र के बेदला गांव में रहने वाली ललिता प्रजापत नाम की एक महिला ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से बीमार थी। चूरू के राजगढ़ में सेना भर्ती में जा रहे युवकों को पुलिस ने सड़क पर रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और युवकों के बीच हो रही झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाना जिले के किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र में वन भूमि पर लगातार हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वन विभाग कार्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया। चूरू के सैनिक बस्ती के पास बच्चा चोरी के शक में बुर्का पहने एक व्यक्ति की लोगों ने धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में पता चला कि बुर्का पहना व्यक्ति एक किन्नर है। सीकर शहर के झुंझुनू बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से वार कर दोस्त को घायल कर दिया। युवक का MBS अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। पाली के एक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते विद्यालय के छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने तालाबंदी के दौरान विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल अपग्रेड होने के बाद से स्कूल में शिक्षकों की कमी है। धौलपुर के बाड़ी में लंपी वायरस से गाय की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने गौ सेवकों और शहर के भामाशाहों की एक बैठक बुलाई और रोग ग्रसित गोवंश को अलग स्थान पर आइसोलेट करने पर सहमति बनी। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल की बैठक की ये बैठक व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय परिसर के बृहस्पति सभागार में आयोजित की गई। कोटा के JDB कॉलेज के छात्राओं ने गेट के बाहर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र संघ अध्यक्ष दीप्ति मेवाड़ा के नेतृत्व में छात्राओं ने गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। डूंगरपुर जिले के दोबरा थाना क्षेत्र के पर्दा 24 गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अस्पताल डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पावटा में प्रागपुरा थाना इलाके के कस्बे में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। इसके बाद उसने हाईवे पर ट्रेलर के नीचे आकर सुसाइड कर दिया। चूरू के गढ़ाव गांव में अपने घर में दूसरी लड़की के पैदा होने पर एक व्यक्ति ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी दी।
और बड़ी खबर है झुंझुनू से। झुंझुनू के चिड़ावा से बड़ी खबर इस वक्त की। जीप और ट्रक में भीषण भिड़ंत, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। गंभीर रूप से घायलों को झुंझुनू रेफर कर दिया गया है। सड़क हादसा, जीप और ट्रक में भिड़ंत, 2 लोगों की मौत, 2 घायल। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर। झुंझुनू के चिड़ावा में सड़क हादसा, जीप और ट्रक में टक्कर, 2 लोगों की हादसे में मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। गंभीर घायलों को झुंझुनू रेफर किया गया है। झुंझुनू के चिड़ाव में हादसा हुआ है। लाखों के पास बताया जा रहा है दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बोलेरो जीप और ट्रक में भीषण भिड़ंत। ये तस्वीरें देखिए, हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें। 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, 2 गंभीर घायलों को झुंझुनू रेफर कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर है कर्नल बैंसला अस्थि विसर्जन कार्यक्रम से जुड़ी, जिसमें हंगामा हुआ था कल। अब पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राजकार्य में बाधा, हमले की आशंका की धाराओं में यह केस दर्ज कर लिया गया है। आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। मंत्री अशोक चांदना के संबोधन के दौरान हंगामा हुआ था। संबोधन के दौरान जूते चप्पल फेंकने की घटना हुई थी। पुष्कर थाना प्रभारी रवीश कुमार खुद शिकायतकर्ता बने हैं। कर्नल बैंसला अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के दौरान हंगामा मामला। मंत्री अशोक चांदना के संबोधन के दौरान हंगामा हुआ था, जूते चप्पल फेंके गए थे। अब मामला दर्ज कर लिया गया है। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, किस तरह से अशोक चांदना पर जूते चप्पल फेंके गए। मंत्री अशोक चांदना पर उसके बाद ट्वीट वॉर चला, लेकिन अब पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खुद थाना प्रभारी रवीश कुमार शिकायतकर्ता बने हैं। पुष्कर थाना प्रभारी रवीश कुमार शिकायतकर्ता बने और मामला दर्ज।